कोरोना संक्रमण का खतरा कम नहीं हुआ है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने संकेत दिए हैं कि कोरोना की एक और लहर आ सकती है, जिसके लिए भारत को पहले से तैयार रहना चाहिए। उन्होंने यह साफ कहा है कि हमें यह अंदाजा नहीं था कि दूसरी लहर इतनी खतरनाक होगी। इस बार हमें पहले से तैयार रहना होगा ताकि संक्रमण से अच्छी तरह निपटा जा सके। छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन पर रोक लगा दी है। यह फैसला हाईकोर्ट के फैसले के बाद लिया गया है। अब सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का निर्माण किया है। इस संबंध में फैसला लेगी कि वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया क्या होगी, कैसे लोगों तक वैक्सीन पहुंचाई जाएगी और नियम क्या होंगे, प्राथमिकता कैसे तय होगी। पंजाब के 32 किसान संगठनों ने फैसला किया है कि लॉकडाउन के विरोध में 8 मई को पूरे पंजाब में बाजार खोले जाएंगे। किसानों ने व्यापारियों व आमजन का आह्वान किया है कि वे 8 मई को पहले की तरह बाजार खोलने के साथ ही काम करें। किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि सरकार लॉकडाउन के नाम पर आम आदमी को बर्बाद करना चाहती है और इस मंशा को किसान पूरा नहीं होने देंगे। राजस्थान के लिए खेलने वाले पूर्व रणजी क्रिकेटर विवेक यादव का 36 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। पूर्व खिलाड़ी कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए थे। इसके बाद विकास को जयपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम को बुधवार रात जेल से महात्मा गांधी अस्पताल शिफ्ट किया गया है। जेल में कोरोना वायरस की पुष्टि 3 दिन बाद ऑक्सीजन लेवल कम होने पर आसाराम को आईसीयू में भर्ती कराया गया। हालांकि बिगड़ते हालात देख अब आसाराम को एम्स जोधपुर भेजने की तैयारी की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया सरकार कोविड को लेकर बनाए अपने ही एक कानून को लेकर घिर गई है। चारों तरफ सरकार का विरोध हो रहा है। दूसरे देशों की तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी सीमाएं भारत के लिए बंद कर दी। 15 मई तक आने जाने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगाया, लेकिन 30 अप्रैल को सरकार ने 2015 के बायो सिक्योरिटी एक्ट के तहत कानून बना दिया। ऑस्ट्रेलिया मेडिकल एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को चिट्ठी लिखकर इस कानून पर ऐतराज जताया है। श्रीलंका की नौसेना ने अपनी जल सीमा में अवैध रूप से घुसने का प्रयास कर रहे मछली पकड़ने वाली 11 नौकाओं पर सवार 86 भारतीयों को मंगलवार को गिरफ्तार कर अवैध रूप से घुसने की कोशिश का आरोप लगाया। नौसेना ने सोमवार को कहा कि देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को देखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई है और इसने भारत सहित अन्य देशों से अवैध प्रवासियों को घुसने से रोकने के लिए उत्तरी और पश्चिमी समुद्री सीमा पर गश्ती बढ़ाई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपना नया कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका नाम उन्होंने फ्रॉम द डेस्क ऑफ रोनाल्ड जे ट्रंप रखा है। यह उनकी वेबसाइट का ही सबसेक्शन है। ट्रंप के प्रवक्ता जेसन मिलर ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी है। अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने अपनी पत्नी मेलिंडा से तलाक लेने का फैसला किया है। शादी के 27 साल बाद बिल गेट्स को मेलिंडा गेट्स ने कहा कि अब दोनों साथ नहीं रह सकते हैं। इस तरह दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने का फैसला किया है। बिल गेट्स ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उत्तराखंड के चमोली में मंगलवार रात बादल फटने से दहशत फैल गई। तेज बारिश के बाद रेणी गांव में ऋषिगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से तेज आवाज आई तो रेणीवल्ली, रेणीपल्ली और गुजगू समेत दूसरे गाँव के लोग डर के मारे जंगलों की तरफ भागे और रात भर वहीं रहे। मरम्मत के लिए बंद हुई इंदिरा गांधी नहर के कारण बीकानेर सहित पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में पेयजल संकट खड़ा हो गया है। आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि जलदाय विभाग के पास महज 10-15 दिन का पानी शेष है और नहर से 1 महीने के बाद पानी मिलना शुरू हो सकेगा। गाँव में तो हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब 3 दिन के अंतराल से जलापूर्ति हो रही है। जोधपुर शहर के सांगरिया फाटा स्थित अमरावती नगर क्षेत्र में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में मंगलवार देर रात आग लग गई। आग से लाखों रुपए का कीमती हैंडीक्राफ्ट सामान जलकर राख हो गया। आग से फैक्ट्री की बिल्डिंग भी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। 2 दिन पूर्व इसी अमरावती नगर में केमिकल की फैक्ट्री में आग लगने से आसपास के 2 मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। क्षेत्र के लोगों ने आवासीय कॉलोनी में अवैध रूप से चल रही फैक्ट्रियों को हटाने की मांग की है। सिरोही जिले के आबू रोड राजकीय कॉलेज के निकट जुआ खेलते नगर पालिका के कांग्रेस पार्षद कैलाश माली सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 1,10,260 रुपए बरामद किए। आबू रोड पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। राजस्थान में कोरोना लॉकडाउन की नई गाइडलाइन लागू होने के साथ पुलिस ने भी सख्ती कर दी है। पुलिस ने साफ किया है कि 2 दिन तक समझाइश दी गई, अब बिना वजह सड़क पर घूमते हुए पाए गए तो सीधे क्वारंटाइन सेंटर भेजना पड़ेगा। दोपहर 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच बेवजह बाहर घूमने वालों को RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आने तक
संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा। सरकार व प्रशासन भले ही वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में जिले में वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त पड़ी है। आश्चर्य की बात है कि मंगलवार को 1500 लोगों ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई। जिले में कोविड-19 संक्रमण के मामले हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, फिर भी वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद भड़की हिंसा के विरोध में बुधवार को भाजपा के राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के आह्वान पर जोधपुर में पार्टी कार्यालय के बाहर 5 कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। रेजिडेंसी रोड पर विवेकानंद सर्किल पर पहले प्रदर्शन प्रस्तावित था, वहां पर बैरिकेड्स लगा बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। ऐसे में वहां पहुंचना संभव नहीं रहा। बाद में 5 कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। नागौर एसपी श्वेता धनखड़ कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गई है। एसपी धनखड़ ने संक्रमण के लक्षण दिखने के बाद कोरोना जांच करवाई थी। मंगलवार शाम में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद धनखड़ आइसोलेट हो गई है। अब एसपी कार्यालय के कर्मचारियों से संपर्क में आए कई पुलिस अधिकारियों में भी डर का माहौल है। सीएमएचओ महराम महिया ने बताया कि एसपी धनखड़ के संपर्क में आए सभी पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की जांच होगी। राजस्थान में कोरोना महामारी संकट के बीच सरकार में राजस्व मंत्री हरीश चौधरी का गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार के भरोसे जीवन नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि सरकार के पास सीमित संसाधन है। जान बचाने के लिए आपको घर में रहना होगा। राजकीय हॉस्पिटल में बेड फुल हो चुके हैं। शहर के सेकंड रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बनाने के लिए खुदाई का काम शुरू हो गया है। यहां पर आने जाने के अंडरपास बनाए जाएंगे। इसके लिए श्रमिक दिन रात कार्य में जुटे हुए हैं। अंडरपास बनाने के लिए रेलवे पटरी हटानी पड़ेगी, ट्रेन भी रद्द करनी पड़ेगी। इसको लेकर ओवरब्रिज कंपनी प्रतिनिधियों ने रेलवे को पत्र लिख अनुमति मांग ली है। आगामी दिनों में ट्रेन रद्द होने की संभावना है। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने मंगलवार को संभागीय आयुक्त राजेश शर्मा के साथ जिले के पचपदरा स्थित ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने प्लांट में ऑक्सीजन के प्रबंधन पर जोर देते हुए जिले में ऑक्सीजन आपूर्ति को निर्बाध रखने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले को प्राप्त लिक्विड ऑक्सीजन का प्रबंधन प्रभावी तरीके से हो। पश्चिम बंगाल से विधानसभा चुनाव कराकर लौटे जवान बड़ी संख्या में संक्रमित मिल रहे हैं। भोपाल में एक जवान की मौत के बाद अब छिंदवाड़ा में एसएएफ के 30 जवान संक्रमित पाए गए हैं। यहाँ से 200 जवान चुनाव ड्यूटी में पश्चिम बंगाल गए थे। इन सभी संक्रमित जवानों को पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में बनाए गए कोरोना केयर सेंटर में भर्ती कराया गया है। अभी और जवानों की रिपोर्ट आना बाकी है। इससे आशंका जताई जा रही है कि यह संख्या और बढ़ेगी। रीवा जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए 15 मई तक टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। वहीं 30 मई तक शादियों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस बात का निर्णय जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में सभी व्यापारियों, औद्योगिक समूहों, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों की बातचीत के बाद कोविड प्रभारी मंत्री रामखेलावन पटेल ने लिया है। मई का महीना शुरू होते ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। किसानों का गेहूं खलिहानों में नहीं पहुंच पाया है। थाना दिमनी के श्यामपुर खुर्द में 6 बीघा में पड़े भूसे के ढेर में अचानक आग लग गई। आग इतनी भड़क गई कि किसान घबरा गए। तुरंत ही फायर ब्रिगेड को बुलाया, तब आग पर काबू पाया जा सका। आगरमालवा जिले के गांव में कोरोना को लेकर एक अलग तरह का डर फैला हुआ है। यहां लोग इस कारण सरकारी अस्पताल नहीं जा रहे हैं कि कहीं उन्हें कोविड वार्ड में भर्ती न कर दे, इसलिए वे गांव के ही झोला छाप डॉक्टरों से इलाज करा रहे हैं। तस्वीर सुसनेर से पिड़ावा जाने वाली मुख्य सड़क की है, जहां ग्राम धानियाखेड़ी से करीब आधा किलोमीटर दूर एक संतरे के बगीचे की है, जहां झोला छाप डॉक्टर बगीचे में ही मरीजों का इलाज कर रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते इंदौर शहर में कोरोना मरीजों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। शासन द्वारा लोगों से अपील की गई कि बेवजह घर से बाहर ना निकले, शादी समारोह के दौरान अधिक भीड़ एकत्रित ना करें, जिसके चलते प्रशासन द्वारा धारा 188 एवं धारा 144 के तहत प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वहीं इंदौर डीआईजी मनीष कपूरिया ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि शासन प्रशासन द्वारा लगातार ही लोगों को जागरूक करने के साथ ही शहर के विभिन्न थाना अंतर्गत बैरिकेड्स लगाकर बेवजह घूमने वालों को समझाया जा रहा है। कोरोना की तेज होती लहर के बीच नंगसरा के मुहूर्त में शादियों का शोर जारी है। इसी शोर के बीच प्रदेश भर से कई ऐसी खबरें भी सामने आ रही है। कई स्थानों पर विवाह समारोह के दौरान पुलिस मेहमान बनकर पहुंच रही है और पुलिस मेहमानों को खदेड़कर परिजनों पर मुकदमा भी दर्ज कर रही है। हाल ही में इंदौर पुलिस ने एक बारात पर धावा बोल दिया और जब पुलिस ने कार्यवाही की तो भीड़ लगाकर नाचने वाले बाराती भाग गए। दूल्हा घोड़ी पर बैठा रह गया। कोविड-19 के प्रोटोकॉल को तोड़ती ये बारात इंदौर के
कुड़ेल थाना क्षेत्र में निकाली गई थी। इंदौर स्थित 2 बड़े अस्पतालों में भर्ती पुलिस अधिकारियों के स्वजन की मौत ने डॉक्टरों को हैरान कर दिया है। कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण भर्ती हुए दोनों मरीजों ने कोरोना से जंग जीत ली थी, लेकिन वे साइटोकाइन स्टार्म में जिंदगी हार गए। चिकित्सकों के मुताबिक कोरोना वायरस शरीर में प्रवेश करते ही कोशिकाओं पर हमला बोलता है और इनको नष्ट करने के उद्देश्य से तेजी से अपनी कॉपी बनाने लगता है। इंदौर के कांग्रेस विधायक सभा 1 व शहर के महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला एयरपोर्ट पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलने व शहर के हालत बताने गए थे, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर कई सवाल दागे हैं। उनका कहना था कि कमलनाथ को बताया कि शहर में मरीजों को सही इलाज उपलब्ध हो सके, इसके लिए मंत्री बीजेपी नेता सहित जिला प्रशासन के साथ लड़ाई जारी है। तुलसी सिलावट केवल एमवाई का दौरा करते और घर में बैठे रहते हैं। उन्होंने चूड़ी पहन रखी है। एमवाई को मरीजों के लिए शुरुआत नहीं करा पा रहे हैं। इंदौर की जनता इस आपदा के दौर में उन्हें माफ नहीं करेगी। पश्चिम बंगाल में लगातार टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं पर किए जा रहे हमले, हत्या को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया है, जिसके तहत बुधवार को इंदौर के बीजेपी कार्यालय में टीएमसी के विरोध स्वरूप धरना दिया गया। इस दौरान धरने पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, विधायक रमेश मेंदोला, विधायक आकाश विजय वर्गीय सहित बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल थे। इंदौर में मान्यता रही है कि आध्यात्मिक नगरी देवी मां अहिल्या की सदैव कृपा व आशीर्वाद रहा है और इसी को लेकर शहर के प्रतिष्ठित पुजारियों द्वारा कोरोना महामारी को समाप्त करने व वायरस की चपेट में आए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर मल्हारगंज क्षेत्र में 5 पुजारियों द्वारा सामाजिक सेवा से जुड़े लोगों के माध्यम से महामृत्युंजय का जाप निरंतर कराया जा रहा है। यह जाप निरंतर 7 दिनों तक 1.25 लाख जाप किए जाएंगे, जिसके बाद अंतिम आहुति दी जाएगी। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर उन्होंने टेस्ट कराया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके तुरंत बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक पटेल पिछले 2 दिनों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। हिंदुओं के लिए पवित्र माने जाने वाले शहर वाराणसी और उसके आसपास के इलाके कोरोना महामारी की दूसरी लहर से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इस क्षेत्र के नाराज लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि उनके सांसद और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूरत के वक्त कहां पर है। पिछले 10 दिनों में ज्यादातर दवा दुकानों के पास विटामिन, जिंक और पैरासिटामोल जैसी बुनियादी दवाओं का स्टॉक खत्म होने लगा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 4 दिवसीय यात्रा पर ब्रिटेन पहुंचे हैं। G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 3 मई को वो लंदन पहुंचे। इस दौरान मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका के अपने समक्ष नालेदी पांडोर के साथ वार्ता की और भयावह कोविड-19 महामारी की चुनौतियों तथा वैश्विक स्वास्थ्य संकट से उत्पन्न आर्थिक संकट से निपटने के लिए सहयोग के उपायों पर चर्चा की। बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच पटना उच्च न्यायालय ने आज एक बार फिर राज्य सरकार को कोरोना से निपटने में असफल होने पर फटकार लगाई है। तल्ख टिप्पणी की है कि बार-बार अदालत के आदेश के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं होना शर्म की बात है और इस स्थिति में राज्य में कोविड प्रबंधन की जिम्मेदारी सेना को सौंप देनी चाहिए। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। सख्ती से लॉकडाउन का पालन हो, इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क हो गया है। बिना काम के लोगों को आवाजाही की छूट नहीं दी जा रही है, साथ ही बेवजह घूमने वालों पर लगाम कसी जा रही है। कोरोना ने हर तरफ कहर मचाया है। कोरोना ने जेल के अंदर भी दस्तक दे दी है। बिहार के पूर्व सांसद डॉन शहाबुद्दीन की कोरोना से जान चली गई। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन कोरोना की वजह से अस्पताल में है। वहीं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का भतीजा जेल में दम तोड़ चुका है। शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी भी कोरोना का शिकार हो चुकी है। कोरोना ने अंडरवर्ल्ड में दहशत फैला रखी है। अभी तक कोरोना घरों में घुस रहा था, मगर अब ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस ने अंडरवर्ल्ड की सुपारी ले ली है। ये वायरस अंडरवर्ल्ड में दस्तक दे चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर आज भी सुनवाई जारी है। कोर्ट ने एक बार फिर ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से कहा कि आप आंखें मूंद सकते हैं, लेकिन हम नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से कहा कि आज पूरा देश ऑक्सीजन के लिए रो रहा है। अगर आप ऑक्सीजन टैंकरों का प्रबंध IIT या IIM को सौंपते हैं तो आपसे ज्यादा बेहतर काम करेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दिल्ली हाई कोर्ट से सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की मांग की है। अथॉरिटी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट द्वारा किए जा रहे सभी निर्माण गतिविधि रोकने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। दायर याचिका में बताया गया है कि कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है, इसके बावजूद सेंट्रल विस्टा परियोजना का काम चल रहा है। ऐसे में मजदूरों और अन्य लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है।
जितनी जल्दी हो सके इस निर्माण कार्य को रोक दिया जाए। चंडीगढ़ में अब 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। पिछले कई दिनों से चल रही अटकलों पर विराम लगाते हुए प्रशासन ने इस संबंध में मंगलवार को फैसला ले लिया है। प्रशासन अब तक केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का इंतजाम कर रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम में कार्यरत करीब 30 कर्मचारियों की कोरोना से मौत हो चुकी है और 300 से ज्यादा कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। परिवार में भी कई लोगों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। प्रदेश सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के साथ निगम के कर्मचारी भी फ्रंटलाइन वर्कर हैं, लेकिन यह सब महज कागजों तक ही सीमित है। जानकारी के अनुसार लगातार मौत होने के बाद भी 12,000 कर्मचारियों को वैक्सीन नहीं लग पाई है। बिहार में हर सांस के सौदे के बाद अब चीता के सौदागर सामने आए हैं। डेड बॉडी बढ़ने के साथ ही उन्होंने लकड़ियों का दाम बढ़ा दिया है। ऐसे में अब नगर निगम ने बिहार से बाहर की लकड़ियों पर अंतिम संस्कार कराने का फैसला किया है। इसके बाद सिक्किम, सिलीगुड़ी और कोलकाता से लकड़ियां मंगाई गई हैं। सोमवार तक पटना के गुलबी घाट पर 20 टन और खाजे कला घाट पर 250 टन लकड़ी की व्यवस्था की गई है। अब इन्हीं बाहर की लकड़ियों पर कोविड से मरने वालों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। नगर आयुक्त का कहना है कि लकड़ियों का दाम बढ़ा दिया गया है, जिससे बाहर से लकड़ियां मंगाई जा रही है। तेजस विमान की यांत्रिकी प्रणाली को डिजाइन करने वाली टीम के सदस्य भारतीय वैमानिकी वैज्ञानिक पद्मश्री मानस बिहार वर्मा का निधन सोमवार रात 11:30 बजे हो गया। दरभंगा के लहेरिया सराय जेल रोड स्थित अपनी बहन के आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने रक्षा अनुसंधान विभाग संगठन में 33 वर्षों तक वैज्ञानिक के रूप में अपनी सेवा दी। रायपुर के राजधानी अस्पताल में हुए अग्निकांड के 16 दिन बाद पुलिस ने अस्पताल के संचालक डॉक्टर सचिनमल और डॉक्टर अरविंदो को गिरफ्तार किया है। टिकारापारा थाने में इसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज है। 16 दिनों तक पुलिस से छिपने और बचने में कामयाब रहे इन डॉक्टर्स को अब जाकर पुलिस ने हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक संजय पांडे ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के खिलाफ जांच करने से इनकार कर दिया है। सिंह के खिलाफ लगे 2 आरोपों की जांच गृह विभाग की ओर से संजय पांडे को सौंपी गई थी, लेकिन पांडे के खिलाफ परमवीर ने हाईकोर्ट में कुछ सबूत पेश किए, जिसमें दावा किया गया कि पांडे ने उन पर राज्य सरकार से समझौता कर देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को वापस लेने का दबाव बनाया था। बीते कई दिनों से देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। हालांकि अभी तक यह वायरस सिर्फ इंसानों में ही पाया जा रहा था, लेकिन हैदराबाद में एशियाई शेरों में संक्रमण मिला है। हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 एशियाई शेर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इन सभी शेरों की तबीयत अभी ठीक है, धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। इन सभी शेरों का पिछले महीने आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया गया था, जिसकी रिपोर्ट में ये संक्रमित मिले हैं। वहीं शेरों के कोविड पॉजिटिव मिलने के बाद देश भर के चिड़ियाघरों और नेशनल पार्क को बंद करने का निर्देश दिया गया है। देश के बड़े कारोबारियों में शुमार अनिल अंबानी इन दिनों महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में है। वे कई दिनों से यहां के एक गोल्फ कोर्स में पत्नी टीना और 2 बेटों के साथ टहलने आ रहे थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने गोल्फ ग्राउंड को सील कर दिया है। बिग बॉस 14 से लाइमलाइट में आई निक्की तंबोली के भाई जतिन का मंगलवार सुबह निधन हो गया। जतिन 29 साल के थे। इस बात की खबर निक्की ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। निक्की ने भाई के साथ फोटो शेयर कर उनके लिए एक इमोशनल मैसेज भी लिखा है। पोस्ट के मुताबिक निक्की के भाई जतिन का केवल एक ही फेफड़ा एक्टिव था, वह भी टीबी और कोरोना से संक्रमित हो गया था। फरहान अख्तर की फिल्म तूफान इन दिनों डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है। मेकर्स ने कोरोना के कारण हुए देश के मौजूदा हालात देखकर स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें लिखा है कि वे अपने एम्प्लॉयज और उनके परिवार के साथ खड़े हैं, इसलिए तूफान को पोस्टपोन किया जा रहा है जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते। टीवी के पॉपुलर डांसिंग रियलिटी शो डांस दीवाने 3 में सोनू सूद बतौर जज हिस्सा लेने वाले हैं। वह शो की जज माधुरी दीक्षित को रिप्लेस कर रहे हैं। माधुरी दीक्षित कुछ दिनों के लिए रियलिटी शो से ब्रेक ले रही हैं। हाल ही में उन्होंने कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीका लगवाया है। टीका लगवाने के बाद वह घर में ही रहेंगी। कोरोना के बढ़ते केस के बीच आईपीएल 2021 को सस्पेंड कर दिया गया है। अब बीसीसीआई इस साल अक्टूबर-नवंबर में देश में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को यूएई शिफ्ट कर सकता है। सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है। ऐसे में 16 टीमों के खिलाड़ियों को देखना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि टूर्नामेंट का आयोजन बीसीसीआई ही करेगा। बीसीसीआई के अधिकारियों की हाल ही में केंद्र सरकार के कुछ शीर्ष अधिकारियों से चर्चा हुई थी तथा टूर्नामेंट को यूएई में आयोजन करने पर काफी हद तक सहमति बन गई है।